बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा 6 लेक्चर है। हमने प्रीवियस 5 लेक्चर जो थे लेसन फर्स्ट बटन के कंप्लीट किए थे। आज हमारा 6 पैराग्राफ जो है 6 लेक्चर स्टार्ट होगा। शी शडर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने साबका लेक्चर्स में भी ये बात की थी कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा उसको मैं 2 मरतबा बोलूँगा तो आपने उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट से ये होता है कि वो एक तो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है और उसका सिनोनिम व्हाइट बोर्ड पे जैसे आप देख रहे हैं आपको नज़र आएगा। शी शडर्ड। शडर्ड कांप जाना, लरज जाना। शी शडर्स, वो लरज गई। Was it happening, क्या हो रहा है। वैसे तो वाज का हम था में करते हैं, लेकिन समटाइम जब हम तर्जमा करते हैं तो मफहूम को क्लियर करने के लिए हम तर्जमे को इस अंदाज में करते हैं कि उसका मफहूम बा मुहावरा तर्जमा जो है वो बन जाए। Was it happening, क्या हो रहा था। चिल। अब चिल का मतलब तो चिल जो है ये यहाँ पे कुछ सर्दी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ठंडक नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब जो है कोई ऐसी शार्पनेस है, ऐसी कोई सख्ती है, अफसुर्दगी है। अ चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक लहर। स्वेप्ट अक्रॉस हर, स्वेप्ट अक्रॉस हर, पूरे बदन में दौड़ उठी। अफसुर्दगी की या खौफ और डर की एक लहर उसके पूरे बदन में दौड़ उठी। इन अ मोमेंट, एक ही लम्हे में। इट हैड पास्ट, ये खत्म हो गई, पास्ट खत्म हो जाना। शी मेड अ कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस स्कॉर्नफुल, उसने कंटेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल, एरोगेंट, हकारत अमेज, नॉइज, शोर पैदा किया। उसने एक हकारत अमेज शोर पैदा किया। रेडिकलस, रेडिकलस इलॉजिकल, जो बात लॉजिक वाली ना हो, अकल वाली ना हो। रेडिकलस, शी थॉट, किस कदर बेकार बात है, उसने सोचा बेकार बात। मज़हका खेज, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, टू गेट सो वर्क अप परेशान होना, कि इतना ज़्यादा परेशान होना, ओवर नथिंग, एक बेकार चीज़ पर इस तरह या इस कदर सोचो विचार। ये किस हद तक मज़हका खेज बात है। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट, डूम, मेहराबी शीशा, एंड की और चाबी को फेंक दिया इनटू दी वेस्ट बास्केट, रद्दी की टोकरी में। उसने बटन यूनिट, मेहराबी शीशा और चाबी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एंड हरीड टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम करने के लिए जल्दी से लिबास पहना। हरीड, जल्दी करना। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर पलटा देना, उल्टाना। दी सपर स्टिक्स, सपर बोलते हैं शाम के खाने को, स्टिक्स फ्रैगमेंट्स, टुकड़े, पीसेस। व्हेन दी टेलीफोन रिंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। उसने अभी अभी शाम के खाने के गोश्त को पलटा ही दिया था कि टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप दी रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, यहाँ पे गौर करें, हेलो। अब इंट्रोगेटिव साइन है, सवालिया निशान है, मतलब कि वो नहीं जानती कि किसने कॉल की है। कोई अननोन कॉल है जो उसने कॉल की है और वो पूछ रही है हेलो। नेक्स्ट, यहाँ से आपने पूरा जो सेंटेंस है वो आपने इसको हाईलाइट करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। मिसेस लीवर्स, गौर करें, ये जो जिसने कॉल की है उसने कहा, उसने पूछा है, वो भी नहीं जानता कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, जस्ट उसने नंबर डायल किया है। जैसे अक्सर होता है कि हम कॉल करते हैं, अननोन कॉल होती है तो हम कहते हैं जी हेलो,
तो हम कौन का वर्ड्स ना भी इस्तेमाल करें तो हमारा जो एक एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारे टून होती है, वो बता रही होती है कि अगला बंदा जो है वो पूछ रहा है। पंक्चुएशन, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है मिसेस रिवर्स। अब जो बात एग्जैक्ट उसने कही है, जिस बंदे ने कॉल की है, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो रही है। वो कहती है यस। अब मिसेस लीवर्स जिसने कॉल की है उसके वर्ड है, और यस का जो वर्ड है ये नॉर्मा का है, यस जी हाँ। तो वो कहता है दिस इज द लेनेक्स हिल हॉस्पिटल, ये लेनेक्स हिल अस्पताल है, लेनेक्स हिल अस्पताल है। यहां तक ये लाइन जो है वो पंक्चुएशन की है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है शी फेल्ट अनरियल, अनरियल गैर हकीकी, एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे। सबवे बोलते हैं अंडरग्राउंड किसी चीज को, एक्सीडेंट हादसे के बारे में। जब आवाज ने उसे जेरे जमीन बरकी रेल हादसे का बताया तो उसे गैर हकीकी सा महसूस हुआ। द शोविंग क्राउड के धक्कम पेल हजूम ने। अब ये जो डैश है, आगे जो बात हो रही है वो बात बड़ी, जो बंदा बात कर रहा है बड़ी ऊंची बात कर रहा है, तेजी से बात कर रहा है। द शोविंग क्राउड, शोविंग क्राउड होता है धक्कम पेल, जिसमें धक्के लगते हो, पुशिंग वाला क्राउड। आथर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। उसने बताया कि धक्कम पेल हजूम की वजह से आथर प्लेटफॉर्म से गाड़ी के आगे गिरकर कुचला गया। ये बात की उसने। आथर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ट्रेन। शी वाज कॉन्शियस। अक्सर हम इसको ना रॉन्ग बोलते हैं, कॉन्शियस कह रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये वर्ड जो है कॉन्शियस, बाखबर होना, अलाइव टू, अवेयर ऑफ। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप। उसे इस कदर एहसास था कि उसका सर घूम रहा था, लेकिन वो इसको काबू ना कर सकी। but she couldn't stop as she hung up, टेलीफोन बंद करना। She remembered Arthur's life insurance policy for $25,000। जैसे ही उसने टेलीफोन बंद किया, उसे आर्थर्स की 25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई। विद डबल एडेमिनिटी, डबल एडेमिनिटी दुगने तावान के साथ, दुगने मुआवजे के साथ। एडेमिनिटी बोलते हैं कंपनसेशन को, किसी चीज का हर्जाना, कंपनसेशन अक्सर वर्ड्स बोला जाता है, कि जो दुगने तावान से अदा होनी थी। यहां तक इंपॉर्टेंट पैरा है, निशान लगा लीजिएगा। शी शडर्स, ये शी फेल्ट अनरियल से एडेमिनिटी तक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नो नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नहीं, उसे लगा कि उसका सांस रुक गया है। सीम टू ब्रीथ। शी स्ट्रगल्स टू हर फीट, उसने अपने पांव पर चलने की कोशिश की, वो अपने पांव पर खड़ी हुई। एंड वॉक्ड इनटू किचन, और बावर्ची खाने में आई। नमली फीलिंगलेसली, सेंसलेसली, जब उसे किसी किस्म का कोई होश ना रहा, गुमसुम, उसने अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश की और बावर्ची खाने में गुमसुम चलती हुई आई। समथिंग कोल्ड। अब यहाँ पे कोल्ड का मतलब यहाँ कुछ सर्द चीज नहीं है, यहाँ पे समथिंग कोल्ड, परेशान कुन। प्रेस्ड एट हर स्कल, किसी परेशान कुन चीज ने उसके खोपड़ी को दबा दिया था, स्कल खोपड़ी। एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट, जैसे ही उसने बटन यूनिट हटाया फ्रॉम द वेस्ट बास्केट। कहता है जैसे ही उसने बटन यूनिट, किसी परेशान कुन चीज ने उसकी खोपड़ी को दबा दिया था, जैसे ही उसने रद्दी की टोकरी से बटन यूनिट को उठाया। देयर वर नो नेल्स, उसमें कोई कील और स्क्रू, ये पेच होते हैं, पेच वगैरह, नेल्स ये कीलों को बोलते हैं। उस टोकरी में
कोई की कोई पेज विजिबल नजर नहीं आ रहे थे। देयर वर नो नेल्स एंड स्क्रू विजिबल, जो नजर आते हैं। शी कुडंट सी, वो ना जान सकी, वो ना देख सकी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि इन सबको इकट्ठे कैसे जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एब्रप्टली या क्लॉथ सडनली, क्विकली, एब्रप्टली शी बिगेन टू स्मैश। अक्सर हम वॉलीबॉल खेलते हैं, स्मैश खेलते हैं, तो उसमें स्मैश होता है मारना किसी चीज को, बैटर करना, स्मैश करना, बैटर करना, किसी चीज को मारना, ब्रेक करना, क्रश करना। शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज। एज बोलते हैं किनारे को, बोलते हैं बैंक को, बोलते हैं हमारे जो लिप होते हैं ना, ये भी एज है, किनारा है, बैंक है। पाउंडिंग जरबे लगाना, पाउंड जरब लगाना, किसी चीज को बैटर करना, स्ट्राइक करना, मारना किसी चीज को। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से जरबे लगाई, अंटल यहां तक कि द वुड स्पिलिट, स्पिलिट टूट जाना, यहां तक कि लकड़ी जो थी वो बिल्कुल टूट गई, क्लीव हो गई, डिसबैंड हो गई, ब्रेक हो गई। डिसबैंड हो जाना, क्लीव हो जाना। दोबारा सुनिएगा। अचानक उसने सिंक के किनारे पर जोर जोर से मारना शुरू किया, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और जोर जोर से जरबें लगाती रही, यहां तक कि उस बेसन की, उस लगन की, उस तसले की फटियां टूट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट। साइड्स अपार्ट होता है जो उसके पहलू होते हैं, जैसे किसी चीज के पहलू होते हैं, मेज लगा लें, उसमें दाएं बाएं चीजें लगी होती हैं, तो वो उसके पहलुओं को बोलते हैं। उसने उसके पहलुओं को उखाड़ फेंका। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, नोट से होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। उसने उसके पहलुओं को उखाड़कर अलग किया और उसे मालूम तक ना हुआ कि इसकी उंगलियां जख्मी हो चुकी हैं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर, वहां ये ट्रांजिस्टर एक पुर्जा होता है, उसमें कोई ट्रांजिस्टर्स ना था, नो वायर्स, ना ही कोई तार थी, और ट्यूब्स, ना ही कोई ट्यूब थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, जो बॉक्स संदूक था वो बिल्कुल खाली था, हॉलो था, एम्प्टी था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं जरा दोबारा लिख लीजिएगा आप। शडर्स, किसी चीज का कांपना, शेक होना, ट्रेम्बल होना, कंटेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल, एरोगेंट, शॉविंग, धक्कम पे, पुशिंग, नमली, गुमसुम, इमोबिलाइजिंग। मोबिलाइज होता है जो चीज हरकत करती है, इमोबिलाइजिंग जो चीज बिल्कुल भी हरकत ना करती हो, इनसेंसिबल जिसमें कोई सेंस ना हो, एक चीज होती है सेंसिबल, एक चीज इनसेंसिबल। पाउंड, किसी चीज को मारना, जरबे लगाना, उसने लिखा है कि पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर अंटिल द वुड स्प्लिट, यहां तक कि लकड़ी टूट गई। पाउंड, बैटर करना, किसी चीज को स्ट्राइक करना। स्प्लिट, क्लीव करना, डिसबैंड करना, तोड़ना, ब्रेक करना। स्मैश, ब्रेक करना, क्रश करना, ये मिलते जुलते सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रिकिंग और स्टम्बलिंग, फॉल्टरिंग। अब सुनिएगा जरा, पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। शी वर्ल्ड, वर्ल्ड, इसको ना वर्ल्ड वर्ल्ड बोलना है। शी वर्ल्ड, वो घूम गई, सर्कल्ड हो गई, रोटेट हो गई, रोल हो गई। रोटेट सुना होगा, रिवॉल्व हो जाना किसी चीज का, रोटेट हो जाना। ट्रबल, शी वर्ल्ड विद अ गैस्प, इसको बोलते हैं ये हिचकी के साथ, एजैकुलेशंस के साथ, हाँफती हुई। ऐसी टेलीफोन रिंग, जैसे कि टेलीफोन की घंटी बजी, यूं ही फोन की घंटी बजी, वो उखड़े हुए सांस के साथ, उखड़े हुए सांस के साथ तेजी से मुड़ी। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए। फॉल्टरिंग, इनटू द लिविंग रूम, और हैशी कमरे में गिरते पड़ते हुए आई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, और उसने रिसीवर उठाया। यहां तक इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन थी। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रिंग, स्टम्बलिंग into the living room, she picked up the receiver.
मिसेस लीवर्स, मिस्टर स्टीवर्ट एस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा क्या तुम मिसेस लीवर्स हो? इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, चीखते हुए उसकी ये आवाज नहीं लगती थी। इट कुडंट बी, ये उसकी आवाज नहीं हो सकती थी। यू सेड, तुमने कहा, आई वुडंट नो द वन, कि मैं उस शख्स को नहीं जानूंगी, डेट डाई, जो मरेगा। पंक्चुएशन, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन, माय डियर लेडी, इंपॉर्टेंट लाइंस है पंक्चुएशंस के हवाले से, और आपका जो इसका लेसन्स का एसेंस है, निचोड़ है, वो इस लाइंस पे एंड होता है। कहते हैं कि माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या तुम हकीकी तौर पर जानती थी, यू न्यू योर हस्बैंड, आप अपने खावन को जानती थी। तो ये हमारा आज का जो लेसन है बटन बटन, ये एंड हो चुका है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस बात को रिलेट किया था कि हमारा जो लिटरेचर होता है, ये हमारे जो मौजूद सोसाइटी की टेंडेंसीज या एस्पिरेशंस होती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह से हमारा जो एक ड्रामा है, बड़ा मशहूर मारूफ ड्रामा है, मेरे पास तुम हो, तो उसमें आप देखें कि बिल्कुल ऐसे ही है। 3 तरह के करैक्टर हैं उसमें। एक जो है वो दानिश है, उसकी बीवी जो है महविश है, और शहबार जो है वो एक उसको आप विलन कह सकते हैं। तो अब देखें हमारे माशरे में कि हम बहुत सारे लोगों के साथ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि बहुत सारे लोगों के साथ हम बहुत सारा वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो बिल्कुल इसी तरह से इस लेसन में भी एक तो जो वुमेन है उसकी डिसलॉयल्टी शो की गई है, और दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि हमेशा जो वीमेन होती हैं वो इमोशनल होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मा जो है वो अगर हम देखें, वो घर बनाने की कोशिश कर रही है, वो एक अच्छा फर्नीचर लेने की कोशिश कर रही है, कार खरीदने की बात कर रही है, जजीरा खरीदने की बात कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो इंट्रैप हो रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे महबूब जो है वो शहबाज उसे इंट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये लेसन्स को हम उसके साथ जो है वो इसका लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, मौजूदा ऐसे ही होता है। जी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।